आप इसको मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए। अगर वो हाँ मेडिकल कॉलेज शासनादेश में काम भी होगा। अगर 15 अगस्त तक नहीं बोलना फिर से एक बार बहुत गद्दार हो गया, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं संतोषी कनवासी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संतोषी कनवासी ब्लॉग में। तो ब्लॉग से बात हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो अभी तैयारी है मेरी, सुबह की 10 बज रही है। तैयारी है शिमली जाने की। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि 18 तारीख को शिमली में एक कार्यक्रम है, और क्या कार्यक्रम है वो वहीं जाके आपको बताऊंगी। और साथ ही थोड़ा सा देर होगी मैं, क्योंकि मेरा लड़का, छोटा वाला लड़का अभी आ रहा है योगा से। तो योगा से आया, उसने कहा मैं भी आ रहा हूँ, तो इस वजह से मैं उसकी वजह से थोड़ा लेट होगी। वो तैयार हो रहा है अभी। तो चलिए जी, चलते हैं शिमली, मिलते हैं आपको सीधे। और क्या क्या कार्यक्रम है शिमली में वो आपको दिखाऊंगी मैं। अस्पताल को देखना चाहिए कि इस अस्पताल के, यह अस्पताल आपके संघर्षों से इतना बढ़िया बन चुका है। लेकिन वही बात जो आई थी कि बिल्डिंग तो बन गई, मशीनें भी आ गई, मशीनें यहां पे बहुत अच्छी मशीनें भी आ गई, लेकिन वो बिल्डिंग और मशीन तब तक नहीं चल सकती जब तक कि वहां अच्छे डॉक्टर्स, टेक्नीशियन, लैब्स और जो एक बेस अस्पताल में वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए। जब तक वो नहीं आती तब तक ये बेस अस्पताल पूरा बेस अस्पताल हो ही नहीं सकता। ये महिला बेस तो वर्तमान में मेरे ख्याल से एसआईआर चल रहा है। तमाम प्रकार के राजनीतिक दलों को पता है कि पहाड़ खाली हो चुके हैं। शिमली में कितने वोट हैं, नोटी में कितने वोट हैं, कपीली में कितने वोट हैं, सब आकलन हो रहा है। तो करना था सफर हमको सवेरों की तरफ, तय तो करना था सफर हमको सवेरों की तरफ, ले गए लेकिन उजाले ही अंधेरों की तरफ। ये जो नेता अपने साथ में केवल चुनाव जीत के चले जाते हैं दिल्ली और देहरादून की तरफ। किसी का ध्यान शिमली पेश पे नहीं, किसी पे ध्यान नहीं होता है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं और एक विश्वास दिलाना चाहता आप लोगों को। जैसे कि मैंने एक बहन देखी, ममता कनवासी जी बोला, ममता कनवासी जी, संतोषी, मैं तो बहुत प्रभावित हुआ। मैं चाहता हूं कि आप जैसी बेटी अगर प्रत्येक परिवार में यहां पैदा हो जाए तो बेस्ट हॉस्पिटल बनाने से कोई शक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हमारे यहाँ होता क्या है, हर कोई चाहता है कि हमारे परिवार में भगत सिंह, हर कोई चाहता है कि क्षेत्र में कोई भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। एक ताजा उदाहरण पेश करना चाहता हूं कहने के लिए। पर्यटन के माध्यम से उत्तराखंड की आय होती है। परसों कल्पना में हमारा एक गढ़वाली भाई पिट गया। क्या हुआ? 70 लोग आकर के हमारे व्यवसायी को पीट के चला जाते हैं, और हमारी जो स्थानीय पुलिस होती है केवल हमारे आक्रोश को दबाने के लिए होती है। भी बना हुआ है कि कभी भी चुनाव की अधिसूचना लग सकती है, और ऐसा न हो कि आचार संहिता लग जाए और उसी दौरान जैसे उस समय कांग्रेस सरकार ने किया तो कुछ नहीं, वैसे ही शासनादेश रिलीज हो और फिर से वो वैसे हम चाह रहे थे, माननीय विधायक जी, वैसे हम चाह रहे थे, मैं आपसे अनुरोध ही कर सकता हूं, वैसे हम ये चाह रहे थे कि विद इन 1 मंथ आप शासनादेश जारी करवा दें। इसके लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमको जितने भी मतलब आपके दिशा निर्देश में प्रयास करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, सबके समक्ष अपनी बात में रख रहा हूं, मैं ये समझता हूं। और वैसे आप प्रयास करेंगे तो आपके अनुभवों से ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को महसूस करेंगे कि वास्तव में 9 नवंबर 2024 को घोषणा हुई, आज वास्तव में 1.5 साल हो गया, और कोई ऐसी आवश्यकता भी हम लोग नहीं मांग रहे हैं कि जो जरूरत ना हो। आए दिन सब लोग देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा आवश्यकताएं हमको है। तो मैं विधायक जी से विनम्र निवेदन ये करना चाहूंगा कि कृपया 1 माह का समय आप हमको दें, और उसके बाद फिर जैसा भी आगे का जैसे भी होगा तो मैं फिर से एक बार माननीय विधायक चाहेंगे 15 दिन में हो जाए, क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और अधिकतम मैंने 3 महीना कहा है। उससे पहले भी अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, वो तो हम प्रयास, क्योंकि हमारा केंद्रीय स्थल है। और केवल चमोली ही नहीं, मैं समझता हूँ कि बागेश्वर, अल्मोड़ा, चौखुटिया, चाहे वो सिंध का क्षेत्र हमारा, पौड़ी का हमारा लगा हुआ क्षेत्र, हर क्षेत्र से शिमली हमारा मध्यस्थ। 2 महीने बाद जब आप नहीं मिलो ना, आज तब फिर से संघर्ष करना तैयार है। फिर जुलूस निकाय हाँ मैं मुझे
15 अगस्त बाद बहुत हुई। वो तो रोज जेते नहीं भाई, रोज जेते नहीं भाई। तो यहाँ पे सिमली में जो बेस अस्पताल संघर्ष समिति थी उनकी महापंचायत थी, जिसमें विधायक जी भी आए थे और समस्त हमारी महिला बहनें भी आई थी। देखिए इधर दूर में कहाँ में है तुम तुम सिमली कैसे सुनने की 15 अगस्त तक विधायक जी ने अल्टीमेटम दे रखा कि 15 अगस्त तक आपका शासनादेश नहीं काम भी होगा। अगर 15 अगस्त तक नहीं बोलना फिर से एक बार सब मातृशक्ति सिमली की नहीं बिल्कुल पूरे क्षेत्र को एकत्र हो, क्योंकि इस बार एकत्र नहीं हुए अगले साल 5 साल तक फिर हम ऐसे ही मरते रहेंगे। हम ये नहीं मान हम रिखन बिखान बागन बिखान हम पूछा वो कोई नहीं हुआ, क्योंकि अब बार चुनाव जीते ना हम कोई नहीं पूछ, हम सिर्फ जब आता वोट नहीं तब आता हम पूछ बस। बाकी तो हम तो हमेशा ये नहीं किएगे, हमेशा झुटलाएंगे, हमेशा 25 साल है ना। भोजन सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था यहाँ पे, तो करा जलपान क्यों फिर, क्योंकि 15 अगस्त को फिर यहाँ रिपीट होना है। ठीक है, आप सभी को बिल्कुल हम सबके अधिकार के लिए, किसी एक का नहीं अधिकार। आप अंधे किसी धन्यवाद, इसीलिए तो मैं जवाब लेने यहाँ पहुँची। अच्छा मूड़ी और दिन अभी तो मन 15 दिन में और जाए हॉस्पिटल। हाँ तो चलिए यहाँ पे जलपान की व्यवस्था है, जलपान करते हैं जरा। चल चलो निकाहो बोलो भाई साहब। आपके भाषण से बहुत गदगद हो गए, क्योंकि वो हमारा अधिकार है, अपने अधिकारों के लिए हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, है ना। बिल्कुल हम तैयार हैं, बिल्कुल संघर्ष भरा तो हमारा जीवन है पहाड़ियों का, क्यों रोज ही संघर्ष भरा रहा है। महिलाएं अगर हो जाए तो अब बनना है तब तक संघर्ष करना है जब तक बना नहीं। बिल्कुल हम क्यों भागे बार बार देहरादून, है ना, इसलिए भाई अंत तक लड़ेंगे, जब तक जमीनी स्तर पर काम ना हो तब तक लड़ेंगे अपनी लड़ाई। हमें दर्द है ना, हमने झेला है, क्यों। चलो बेटा हम खाना खाते फिर चले हैं। आप 2 पूरी दवा खाना हमारे धन्यवाद भाई साहब, सही बात बोल तुम आए। हाँ ये मेरा लड़का और आज हमारी दीदी जी मिली हमको कितने टाइम बाद। हेलो दी कते साल बाद ये क्या बोला मैंने एक नजर में पछाड़ी से बता मेरे वैसे बहुत चिंता। बज चुके हैं 2:30 बज चुके हैं और मैं और इशू आगे हैं सिमली से थोड़ा आगे, और काफ़ी अच्छी आज की पंचायत रही। देखते हैं नतीजा 2 महीने बाद क्या होता है।